जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा में मेयर सौम्या गुर्जर अपने के ही टारगेट पर रही। बैठक में पार्षदों ने अफसरों को भी जमकर निशाने पर लिया। वार्डों के विकास पर पार्षद मेयर अफसरों को कोसते नजर आए। इस बार हंगामा पक्ष विपक्ष के बीच न होकर सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर के बीच ही हो गया, जिसके बाद डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत सदन छोड़कर चले गए। सदन शुरू होते ही बीजेपी पार्षदों ने अधिकारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया और जोन में काम कर रहे इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर भी अड़ गए। वहीं बीजेपी सुखप्रीत बंसल सहित कई पार्षदों ने विद्युत शाखा के अफसरों को ठेका कंपनी को भी टारगेट पर ले लिया। उन्होंने स्वयं ने कहा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं न खाऊंगी न खाने दूंगी। ये नरेंद्र मोदी के जी जो हमारे नेता हैं, जो देश के नेता हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी प्रामाणिकता है, उससे और अशोक गहलोत के नारे तक आना मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बाकी वो उनका सोचना है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं। बैठक में सबको कहा गया था कि विकास कार्यों पर सबको बोलने का मौका दिया जाएगा और सबकी बात सुनना, सबका साथ और सबका विकास अगर किसी की भाषा होती है तो मुझे नहीं समझ में आती है। बाकी यहाँ सबके विकास की बात रखी गई है, सभी वार्डों के अंदर बजट की बात रखी गई है। यहाँ लाइटों के अंदर भी हमने देखा कि काफ़ी पार्षदों की बात थी कि कुछ विकसित वार्ड है जहाँ 50 लाइटों की आवश्यकता है, कुछ अविकसित वार्ड है वहाँ 300 की आवश्यकता है। तो हम लाइटों की व्यवस्था भी ऐसे ही करेंगे। विकसित वार्डों के अंदर हम 50 लाइट देंगे और अविकसित वार्ड है वहाँ 300 या फिर उससे ज़्यादा अगर आवश्यकता होगी उतनी लाइट भी उपलब्ध करवाई। देखिए, पिछली बार जब हमारी 14 महीने पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, तब भी ये तय हुआ था कि EIPL कंपनी के खिलाफ जो है MNI की जांच होगी। उस समय ये निर्देशित हो गया था। उसके बाद आज 14 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो उस कंपनी के खिलाफ कोई जांच हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। वो कंपनी हर महीने 3 से 4 करोड़ रुपए का भुगतान ले रही है। भुगतान करते समय ये तय किया जाता है कि उसको भुगतान DLB दे रही है, लेकिन उसको DLB नहीं, उसको जयपुर की जनता पैसा दे रही है। ये भ्रष्ट अधिकारी जो है हमारे पूरी तरह से उस कंपनी के साथ मिले हुए हैं। जहाँ तक सदन की बोर्ड की बैठक है, आपने देखा होगा निश्चित रूप से आज मेयर साहब ने बहुत सलीके से इसको चलाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली। व्यक्तिशः एक वार्ड वाइज सबका नंबर आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये रहता है कि अगर थोड़ा स्पीडली काम होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्षद बोलने से वंचित रह गए और शाम तक अगर हर एक पार्षद को बोलने का मौका नहीं मिला, तो इससे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट इसको कह सकते हैं। या तो सबका समय अपन निर्धारित कर देते, समय निर्धारित नहीं कर देते तो हर एक विधानसभा वाइज कुछ एक क्राइटेरिया बाहर बनाना चाहिए था, ताकि सब पार्षदों का समावेश उसमें होता। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो ये इनकी घर की लड़ाई है, ये अब रोड पे सदन में खुल के आ चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं पे जो वार्ड के विकास के कार्य हैं उनमें हम लोगों को कहीं ना कहीं पे नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही जयपुर की जनता के लिए जो हमारी जवाबदेही है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को नीचा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी लड़ाई के चक्रों में जो जयपुर की जनता है वो पहले भी यही देखते हुए काम नहीं हो रहे। अब जो मानसून का सीजन सामने आ चुका है और जैसे कि मेयर साहिबा दावा करती है 60% से ऊपर नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन कल जो मानसून की बारिश थी उसमें सब खुला आपके सामने आ गया।